हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम करेंगे भक्ति काल से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न इस प्रकार से है, भक्तिकालीन निर्गुण ज्ञान मार्गी संत काव्य की विशेषताएं लिखिए, अथवा भक्तिकालीन निर्गुण संत काव्यधारा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आइए इस पर विचार करते हैं। हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन साहित्य में एक विशिष्ट काव्यधारा का प्रचलन हुआ। इसमें ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना पर बल दिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा का नाम दिया। वहीं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे निर्गुण भक्ति साहित्य कहा, लेकिन डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने इसे संत काव्य परंपरा का नाम दिया। वास्तव में संत काव्य पर अनेक संप्रदायों का प्रभाव था। इस पर सिद्धों, नाथों, वैष्णव भक्ति आंदोलन, इस्लाम के एकेश्वरवाद तथा संत संप्रदाय आदि का प्रभाव दिखाई देता है। डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार संत शब्द उस भक्ति की ओर संकेत करता है जिसमें सत रूपी तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इस काव्यधारा के प्रमुख कवियों में गुरु नानक देव जी, कबीर, दादू, रैदास, सुंदरदास आदि का नाम देखने को मिलता है। कबीर को इस काव्यधारा का प्रतिनिधि कवि स्वीकार किया गया है। इस काव्यधारा पर सिद्धों और नाथों का प्रभाव भी दिखाई देता है। इस काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित रूप से दी जा रही हैं। नंबर 1 है जी, निर्गुण निराकार ईश्वर पर बल। संत कवियों ने अपनी रचनाओं में निर्गुण ईश्वर में विश्वास व्यक्त किया और सगुण का विरोध किया। उनके अनुसार ब्रह्म घट घटवासी है, इसे इधर उधर ढूंढना अज्ञानता है। इस संबंध में कबीर जी स्वयं कहते हैं कि निर्गुण राम जपोरे भाई, निर्गुण राम जपोरे भाई। नंबर 2 है जी, बहुदेववाद तथा अवतारवाद का विरोध। युग की आवश्यकता अनुसार इन कवियों ने बहुदेववाद तथा अवतारों का विरोध किया, क्योंकि तत्कालीन मुसलमान शासक एकेश्वरवादी थे। अतः हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इन कवियों ने भी एकेश्वरवाद का संदेश दिया। कबीर ने तो अवतारों को भी मायाग्रस्त बताया और निराकार ब्रह्म को उन सब का कर्ता कहा है। नंबर 3 है जी, गुरु की महिमा पर बल। संत कवियों ने गुरु का स्थान सर्वोपरि बताया है। उनके अनुसार परमात्मा की कृपा गुरु की कृपा से ही संभव है। वे मानते हैं कि ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए गुरु की कृपा नितांत आवश्यक है। इसीलिए वे कहते हैं, गुरु गोबिंदों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोबिंदियों बताए। नंबर 4 है जी, रूढ़ियों, आडंबरों तथा जाति पाति का विरोध। संत कवियों ने जहां एक ओर वर्ग भेद के विरुद्ध आवाज उठाई, वहीं दूसरी ओर बाह्य आडंबरों एवं रूढ़ियों का भी डटकर विरोध किया। कबीर ने तो घोषणा की कि ईश्वर भक्ति के लिए सब सुलभ है। जात पात पूछो नहीं कोई, हर को भज हर का होई। यही नहीं, उन्होंने कट्ठ मुल्लाओं को भी, दम्भी ब्राह्मणों को भी लताड़ा और कहा, अरे इन दोवन रहा न जाई, हिंदुओं की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई देखी। संत कवियों ने जीव हिंसा, मूर्ति पूजा तथा मस्जिद मजार, व्रत रोजा आदि का भी खंडन किया है। नंबर 4 पर है जी, माया के प्रति सावधान। इन कवियों ने मानव को चेतावनी दी है कि यदि वह माया के प्रति सावधान रहे, क्योंकि वे माया के को ईश्वर के रास्ते का बाधक स्वीकार करते हैं। कबीर तो स्पष्ट कहते हैं कि ब्रह्म विष्णु महेश भी माया के शिकार बन जाते हैं। एक स्थल पर वह स्वयं कहते हैं कि माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोल मधुर बानी। नंबर 6 है जी, रहस्यानुभूति। रहस्यवाद संत कवियों की एक विशेष प्रवृत्ति है। इस पर शंकर के अद्वैतवाद का प्रभाव देखा जा सकता है। कुछ स्थलों पर सूफियों की प्रेम साधना तथा सिद्धों और नाथों की योग साधना का प्रभाव भी हमें दिखाई देता है। कबीर ने प्रतीकों के द्वारा योगात्मक रहस्यवाद की भी अभिव्यक्ति की है। आत्मा परमात्मा के मिलन को वह बड़े सरस रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, नैनन की कर कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकन की धिक डार के पिया को लिया रिझाए। नंबर
6 है जी हमारे पास, 7 है हमारे पास जी, मानवतावादी धर्म की स्थापना। इस युग में जाति प्रथा के साथ साथ व्यक्ति की उच्चता या नीचता उसके व्यवसाय के आधार पर आंकी जाती थी। इसका संत कवियों ने विरोध किया और ज्ञान और भक्ति के आधार पर व्यक्ति को ऊंचा या नीचा कहा जाने या स्वीकार करने की बात कही। कबीर ब्राह्मण की श्रेष्ठता को चुनौती देते हुए कहते हैं, तू ब्राह्मण हो काशी का जुहारा जुलाहा, चीन न मोर ज्ञाना, तू जो बामण बामणी जाया तो और रहा है क्यों नहीं आया। इसी कारण संत कवियों ने मानवतावादी धर्म की स्थापना का प्रयास किया। उनका कहना था कि सारा संसार ईश्वर का ही रूप है, उसी द्वारा रचा गया है, इसमें मनुष्य के बीच कोई ऊंच नीच की दीवार खड़ी नहीं की। यही इनकी सबसे बड़ी विशेषता रही है। नंबर 8 है जी, नारी के प्रति दृष्टिकोण। संत कवियों ने नारी को माया का प्रतीक माना है। इन्होंने जहां एक और व्यभिचारिणी नारी की निंदा की है, वहीं दूसरी ओर सती तथा पतिव्रता नारी की मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की है। कबीर कहते हैं कि पतिव्रता मैली चली काली कुचित कुरूप, प्रतिव्रता के रूप पे 12 कोटि स्वरूप। अर्थात के ऐसी कई जो देखने में सुंदर हैं लेकिन पतिव्रता नहीं है, ऐसी नारियों को कई हजारों सैकड़ों नारियां एक क्रूप जो सुंदर ना देखने वाली नारियां उसके ऊपर वारा जा सकता है क्योंकि वो पतिव्रता है। नंबर 9 है जी, रस योजना। संत काव्य की भक्तिपरक उक्तियों में मुख्यतः शांत रस का परिपाक हुआ है। रहस्यवादी कविता में श्रृंगार रस का भी प्रयोग दिखाई देता है। जहां ईश्वर की सभ्यता, ईश्वर की भव्यता एवं विशालता का वर्णन है, वहां अद्भुत रस की परिणति होती दिखाई देती है। अन्यंतर कुछ स्थलों पर विभत्स रस के उदाहरण भी हमें दिखाई देते हैं। नंबर 10 पर है जी, भाषा, छंद एवं अलंकार। संत काव्य का कला पक्ष भाव पक्ष के समान समर्थ है। अधिकांश संत कवि अनपढ़ थे, अतः उन्होंने जन भाषा को अपनी वाणी का स्वर दिया। उनकी वाणी अधिकतर गए है, जिस प्रदेश की यह वाणी पहुंची उसी का प्रभाव उस पर पड़ता गया। फिर भी संत काव्य की भाषा में ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली तथा अरबी फारसी शब्दों का मिश्रण हुआ है। संत काव्य मुक्त काव्य है तथा इसमें गीति काव्य की सभी विशेषताएं भी देखी जा सकती हैं। संतों ने मुख्यतः संदूकड़ी छंद का प्रयोग किया है। इसमें साखी तथा शब्द प्रमुख है। साखी दोहा छंद है तथा शब्द पदों का वाचक है। यह सभी शब्द राग रागनियों में गाए जाते हैं। यद्यपि संत कवियों की भाषा जन भाषा है, लेकिन इसमें अलंकारों की योजना अपने आप हो गई है। उपमा, रूपक, यमक, विरोधाभास आदि इनके प्रिय अलंकार प्रतीत होते हैं। कबीर ने प्रतीकों, रूपकों तथा उल्टबासियों का भी सफल प्रयोग अपने काव्य में किया है। अतः हम कह सकते हैं कि इस काव्यधारा के कवियों ने अपने काव्य के निर्माण से मानवतावादी दृष्टिकोण की स्थापना करने का जो प्रयास किया है उसमें वह सफल होते हुए दिखाई देते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।